हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बिहार में। फ्रेंड्स, आज हम 64वीं बीपीएससी इंटरव्यू के तैयारी के लिए बेसिक से बात करेंगे कि किस प्रकार से इंटरव्यू की तैयारी की जाती है, किन किन चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। फ्रेंड्स, अब 64वीं बीपीएससी इंटरव्यू का तैयारी आप तेज कर दीजिए। और जो लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं कि जब रिजल्ट आएगा, उनका इंटरव्यू कॉल आएगा तब तैयारी करेंगे, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। क्योंकि अब रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। बीपीएससी का टारगेट है कि 10 से 15 जुलाई के बीच में रिजल्ट दे दिया जाएगा। तो अब रिजल्ट आने का समय आ गया है। रिजल्ट कभी भी आ सकता है 10 से 15 जुलाई के बीच में, या अगर संभवतः थोड़ा सा लेट भी हुआ तो हम मान के चले कि जुलाई में किसी भी प्रकार से रिजल्ट आ जाएगा। तो हमें अपने तैयारी को जारी रखना चाहिए। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि 64वीं बीपीएससी साक्षात्कार के लिए, या सिर्फ 64वीं के लिए नहीं, अगर आप 65वीं का भी मेंस दे रहे हैं तो आगे आपको इंटरव्यू देना होगा, या अगर आप यूपीपीसीएस 2018 का भी इंटरव्यू होने वाला है तो अगर आप उसका भी तैयारी कर रहे हैं, यानी कि किसी भी स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं, तो हमें किन किन बातों पर ध्यान देना है, इंटरव्यू में कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। यहां पर हम खास करके 64वीं बीपीएससी इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे। लेकिन यहां पे जो एक सेक्शन है बिहार, ये बस यहां अगर आप यूपीपीसीएस 2018 का साक्षात्कार देंगे तो आपको बस बिहार के जगह पर यूपी मान लेना है। ऐसा है नहीं कि सिर्फ बिहार के लिए, इसको आप पब्लिक दे करके यूपी भी मान सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो 5-6 जो दिख रहे हैं, जैसे कि बायोडाटा, सब्जेक्ट या ऑप्शनल, आपको अपने स्टेट से, अगर आप बिहार से हैं तो बिहार, अगर यूपी से हैं तो यूपी, फिर प्रशासन के बारे में और करंट और कुछ अन्य पॉइंट हैं। यही 5-6 चीज़ होते हैं जिसके बारे में हमें तैयारी करना होता है, और साक्षात्कार में यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या क्या देखना है, बायोडाटा के बारे में क्या देता है। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही देखने में छोटे छोटे पॉइंट लगते हैं, लेकिन ये बहुत ही व्यवहारिक होते हैं और ज़्यादातर स्टूडेंट इन पे ध्यान नहीं देते हैं। वो अपने ऑप्शनल को पढ़ने लगते हैं ज़्यादा, और करेंट अफेयर्स को। तो सिर्फ ऑप्शनल और अपने सब्जेक्ट और अपने करेंट अफेयर्स नहीं, बल्कि ये छोटे छोटे होते हैं जो अगर आप इंटरव्यू देने जाइएगा तो सबसे पहले इन्हीं प्रश्नों से आपसे साक्षात्कार की शुरुआत होती है। तो इसीलिए हमको इसे जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बायोडाटा के बारे में क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको अब जानना होगा कि स्वयं के बारे में। आपको अपने स्वयं के बारे में जानिए, उससे जुड़े प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे कि आपका गृह जिला कहाँ है, उससे जुड़े भी प्रश्न बन सकते हैं कि आपका गृह जिला कहाँ है, या तो उस जिला से रिलेटेड कोई चीज़ बताइए। आप अपने वर्तमान स्थिति को बताइए, आप जैसे कि वर्तमान में कहाँ रह रहे हैं। जैसे कि अगर आप किसी ज़िले से हैं, लेकिन आपके अगर परिवार वाले या आपके पिताजी का कहीं अगर पे जॉब है तो आप वहाँ पे रह रहे हैं, तो उसके बारे में बताइए, आप वहाँ पे रह रहे हैं। उसके बाद है आपकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि क्या है, आपने पढ़ाई कहाँ से किया है, आपने 10th की पढ़ाई कहाँ से किया, ग्रेजुएशन की पढ़ाई कहाँ से की जाए, या वर्तमान में कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, इससे जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है हॉबी, आप इसको रुचि भी मान सकते हैं। आपसे हॉबी से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपका हॉबी क्या है, और उसके बाद से इस पर क्रॉस क्वेश्चन भी किए जाते हैं। तो आप अपने हॉबी को तैयार जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हॉबी आपका जो भी हो, आपका हॉबी डांसिंग भी हो सकता है, सिंगिंग भी हो सकता है, क्रिकेट खेलना हो सकता है, चेस खेलना हो सकता है, या डायरी लिखना है, जो भी हो, अगर आपका जो भी हॉबी है आप उसको तैयार कर लीजिए और उससे जुड़े प्रश्न आप तैयार कीजिए, ताकि आपसे पूछे जाएंगे कि आपने ये हॉबी को रखा है तो आप इस हॉबी से क्या सीखते हैं, या इस हॉबी का प्रशासन में क्या प्रयोग कीजिएगा। तो इससे जुड़े प्रश्न बनेंगे, आपसे क्रॉस क्वेश्चन किए जाएंगे, या ये भी पूछा जाएगा कि आपकी रुचि क्या है, बताइए। फिर उसके बाद देखिए, वर्तमान नौकरी सेवा, यानी कि अगर आप कोई वर्तमान में जॉब कर रहे हैं तो उससे जुड़े भी प्रश्न पूछे जाएंगे कि अगर आप फिलहाल में क्या कर रहे हैं। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप बताइए कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं। अगर आप बोलिएगा कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो फिर ये भी पूछा जाएगा कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं, या आप जो जॉब कर रहे हैं या जिस क्षेत्र में कर रहे हैं तो आप उसके बारे में बताइए। आपको आपके जॉब से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा, और उससे संबंधित आपसे क्रॉस क्वेश्चन किए जाएंगे। उसके बाद देखिए, क्या देखना होता है कि सब्जेक्ट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और सब्जेक्ट में देखिए 2 बातें ध्यान देनी होती है। एक तो वो जिससे आपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई किया है, यानी कि आपने जो जिससे ऑनर्स किया है, बीए किया है, उससे जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद ऑप्शनल से, तो अगर आपका सब्जेक्ट सेम है, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई और ऑप्शनल दोनों एक सब्जेक्ट है, तो क्रॉस क्वेश्चन तो नहीं होंगे। लेकिन अगर अंतर है, जैसे कि अगर आपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई मान लीजिए हिस्ट्री से किए हैं
और आपने ऑप्शनल में LSW ले लिया है, तो आपसे एक प्रश्न पूछना लाजमी हो जाता है कि आपने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री लिया है, लेकिन आपने BPSC में ऑप्शनल में LSW क्यों लिए हैं, क्या वहाँ भी तो हिस्ट्री है। तो इससे भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप इस पर भी अपना संभावित उत्तर तैयार कीजिएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपने ग्रेजुएशन किया है तो कहाँ से किया है, या किस यूनिवर्सिटी से किया है, तो उस यूनिवर्सिटी के बारे में वो कहाँ है। या ये भी पूछा जाएगा आपने कब किया है, आपका सेशन क्या है, तो इससे जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। और अगर ज़्यादा गैप है, जैसे कि आपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई किया है काफ़ी लंबे समय हो गए हैं, 5, 7, 10 साल हो गए हैं, तो ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि आप इतने दिन कहाँ थे, इतने दिन क्या कर रहे थे। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये जो छोटे छोटे प्रश्न हैं, आप इस पर प्रश्न को तैयार कीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने कॉपी पर या ये 2 पेज ले लीजिए, उस पर आप इससे जुड़े, आप जिससे कि हमने बताया कि बायोडाटा के बारे में सब्जेक्ट ऑप्शनल, आप इससे जुड़े प्रश्न को खुद से तैयार कर लीजिए और उसका आंसर नीचे लिख लीजिए, ताकि आपका एक प्रैक्टिस हो जाएगा। उसके बाद आप फिर मॉक दीजिएगा, फिर उसके बाद अब जब जाइएगा अपने साक्षात्कार देने, तो आपको इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। उसके बाद देखिए, आप जहाँ के भी, जैसे अगर आप बिहार के हैं, अगर आप 64वीं BPSC इंटरव्यू देना है, तो आपको यहाँ के भौगोलिक स्थिति के बारे में, यानी कि इसके चौहद्दी के बारे में, इसके पड़ोसी राज्य कौन है, या जैसे कि बिहार है तो नेपाल से कितने ज़िले सटते हैं, झारखंड से कितने सटते हैं, तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर यहाँ जनसंख्या रिपोर्ट से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी जैसे कि 2011 का जनसंख्या रिपोर्ट है और फिर 2021 का भी जनगणना, उससे जुड़े भी प्रश्न पूछे जाएंगे कि उसके बारे में बताइए क्या क्या उसमें नया होने वाला है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपके राज्य यानी कि बिहार की कुछ समस्या बताइए, जो भी प्रमुख समस्या है, जैसे कि बिहार की जो भी बाढ़ है, सूखा है, या लोगों का जो प्लान कर जाते हैं, या शिक्षा या स्वास्थ्य का जो अच्छी सुविधा नहीं है, तो इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि बिहार की कुछ प्रमुख समस्याओं को बताइए। फिर आपसे पूछा जाएगा तो उस समस्या को निपटने के लिए आप कुछ समाधान बताइए या चुनौतियां बताइए। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। या अगर आप यूपी से हैं तो यूपी से पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ जो भी है प्रमुख चीज़, जैसे कि आपदा के बारे में, कौन कौन से आपदा आते हैं, जैसे कि उत्तर बिहार में बाढ़ जो आता है, तो उस बाढ़ के कारण क्यों, उसके पीछे क्या कारण है, इससे जुड़े प्रश्न पूछेंगे। फिर उसके बाद अगर दक्षिण बिहार में देखिए तो सूखा होता है, तो इससे जुड़े भी प्रश्न पूछे जाएंगे कि सूखा के कारण क्या है और किस प्रकार से हम इस आपदा को, यानी कि एक ही समय में उत्तर बिहार में जो बाढ़ का समस्या है और दक्षिण बिहार में जो सूखा की समस्या है, इसको किस प्रकार से निपटा जाएगा, तो इससे जुड़े, या सरकार के द्वारा इस पर क्या कोई पहल हो रही है, जैसे कि नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत बिहार में भी कोसी और मोची को लिंक किया जा रहा है। तो इस प्रकार के भी प्रश्न बनेंगे और आपसे क्रॉस क्वेश्चन किए जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ हैं। अगर आप उत्तर बिहार के हैं तो आपसे पूछा जाएगा कौन कौन सी नदियाँ हैं, कौन नदियाँ आपके ज़िले से होकर कौन नदी जाती है, या कोई प्रमुख नदी के बारे में पूछा जाएगा। और फिर मिट्टी के बारे में, तो किस प्रकार की मिट्टी होती है। तो ये सभी चीज़ आपने प्री में या मेंस में भी पढ़ा होगा, तो आपको इस तरह के प्रश्नों को एक बार रिकॉल करना होगा। उसके बाद यहाँ पे खनिज संसाधन के बारे में, उद्योग और ऊर्जा के बारे में, क्योंकि बिहार से अगर हैं तो इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे कि आप यहाँ खनिज संसाधन कौन कौन से हैं, झारखंड के अलग हो जाने के बाद से कौन कौन से खनिज यहाँ पे बचे हुए हैं, या जो खनिज यहाँ पे मिलते हैं तो किस ज़िले में मिलते हैं, ऊपर उस प्रमुख जिलों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। कौन कौन से यहाँ पे उद्योग हैं, और ये भी पूछा जाएगा कि बिहार में खास करके उद्योगों का विकास क्यों नहीं हो पाया है, उसके पीछे क्या कारण है। इस प्रकार के भी प्रश्न बनेंगे। उसके बाद ऊर्जा से भी जुड़े इस प्रकार से अन्य भी है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए कुछ राजनीतिक स्थिति के बारे में, हालांकि राजनीतिक स्थिति के बारे में ज़्यादातर प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ये भी पूछा जाएगा, चूँकि इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव है, तो इससे जुड़े भी प्रश्न बन सकते हैं। और कुछ प्रमुख सीटें के बारे में कि विधानसभा में कितने सीट हैं, राज्यसभा में कितने हैं, लोकसभा में कितने हैं, तो इस प्रकार के भी, या जो भी चर्चित व्यक्ति हैं उससे जुड़े प्रश्न बनेंगे। और सरकार की योजनाएं हैं कि बिहार सरकार की कोई प्रमुख योजना है तो आप बताइए, या जो भी योजनाएं यहाँ चल रही है, जैसे कि 7 निश्चय योजना के बारे में जो भी प्रमुख योजना है उससे जुड़े, या बिहार का जो सबसे प्रमुख चीज़ है जो अभी ज़्यादा चर्चा में है, जल जीवन हरियाली के बारे में। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे योजना के बारे में, क्योंकि योजना से रिलेटेड एक अलग वीडियो बना हुआ है। आप नीचे जाइए और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। बिहार सरकार के द्वारा जितनी भी योजना है सभी योजना पर वीडियो बना हुआ है। जैसे कि आपको अगर जल जीवन हरियाली पर एक स्पेशल वीडियो बना हुआ है, या मनरेगा पर भी बना हुआ है। बिहार में जो योजना चल रही है महिलाओं से जुड़ी जितने भी प्रकार की योजना है उससे भी एक वीडियो बना हुआ है। और मुख्यमंत्री जो ST EBC उद्यमी योजना है, या
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना है, या जो बिहार का जो सबसे प्रमुख योजना जो 7 निश्चय योजना है, इस प्रकार के सभी वीडियो बने हुए हैं। आप नीचे लिंक दिया हुआ है, जाके देख सकते हैं। क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे जाएंगे, साक्षात्कार में तो बहुत पूछे जाते हैं 7 निश्चय योजना से जुड़े, या बिहार सरकार के द्वारा जो जल जीवन हरियाली है, और इस बार भी इस प्रकार के प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। क्योंकि इस समय अभी जो देश में लॉकडाउन की स्थिति है, तो इस समय इस प्रकार के प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए एक प्रशासन के बारे में है, क्योंकि हमें प्रशासन में जाना है। अगर आप बीपीएससी के तहत या यूपीपीसीएस या किसी भी स्टेट पीसीएस के तहत अगर आपका चयन होता है, तो आपको प्रशासन में ही जाना है। तो इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे कि आपके जॉब प्रोफाइल के बारे में, फिर आपके पोस्ट डिटेल्स के बारे में। जैसे कि अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं, तो हम लोग एक यहाँ पे भरने होते हैं अपने जॉब चॉइस के बारे में, तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि आपका पहला चॉइस क्या है। डिप्टी एसपी है तो एसटीएम क्यों नहीं, एसटीएम है तो डिप्टी एसपी क्यों नहीं है, या आप एसटीएम क्यों बनना चाहते हैं, या एसटीएम के क्या क्या कार्य होते हैं, या आप एसटीएम बनिएगा तो आप क्या कीजिएगा। तो इस प्रकार के भी प्रश्न बनेंगे। और पूरे पोस्ट डिटेल्स के बारे में इस पर एक अलग से भी वीडियो बना हुआ है, यहाँ पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आप वहाँ भी इसका भी लिंक दिया हुआ है, जाके देख सकते हैं। उसके बाद सिचुएशन बेस्ड प्रश्न भी, कुछ सिचुएशन बेस्ड भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके समझ कुछ समस्या रखा जाता है, और फिर आपसे पूछा जाता है कि आप इस स्थिति में क्या कीजिएगा, आप यहाँ पे रहिएगा तो आप क्या कीजिएगा। तो इस प्रकार के भी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन का भी सीरीज बहुत से कुछ क्वेश्चन को तैयार करके डाला गया, आप वो देख सकते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन होते हैं सिचुएशन बेस्ड, इसका कोई लिमिट नहीं होता है, इसका कोई सिलेबस नहीं है। किसी भी प्रकार से आपके समझ एक सिचुएशन, एक प्रॉब्लम को रखा जाएगा, उसके बाद आपको वहाँ पे सॉल्व करना होता है। उसके बाद देखिए करंट अफेयर्स से तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, आपसे प्रश्न बनेंगे। जो भी वहाँ के चर्चित मुद्दे होते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, या बिहार हो। जैसे कि भारत के संदर्भ में बात करें तो अभी भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, जैसे कि नेपाल के साथ क्या हो रहा है, चाइना के साथ क्या हो रहा है, पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, तो इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। या सरकार के द्वारा जो भी प्रमुख योजना है, या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी निर्णय लिया गया है, जो भी प्रमुख संशोधन हुए, जैसे कि सीए है, एनआरसी है, इस प्रकार के है, या जो भी योजनाएं चल रही है अभी, जैसे कि लॉकडाउन में सरकार के द्वारा क्या किया गया, कोविड-19 के लिए, महामारी के लिए क्या किया गया, जो भी सरकार के द्वारा प्रमुख योजनाएं हैं, जैसे कि स्वामित्व योजना है, या अभी हाल में एक अपने ही बिहार के खगड़िया जिले से जो प्रधानमंत्री गरीब रोजगार योजना चालू किया गया है। इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे कि आपको कहाँ लगता है कि या कहाँ तक सही है, इससे क्या होगा। फिर उसके बाद जो भी चर्चित मुद्दे हैं उससे जुड़े भी प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए न्यूज़पेपर से, न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है। आप जिस दिन जाइएगा साक्षात्कार देने, उस दिन भी पूछा जा सकता है कि आपने क्या आज न्यूज़पेपर पढ़ा है, तो आप बोलिएगा हाँ पढ़े हैं। तो कौन सा न्यूज़पेपर पढ़े हैं, उसका हेडलाइन क्या है, उसमें प्रमुख कौन कौन सी न्यूज़ है, आप उसके बारे में बताइए। उसके बाद देखिए एक अंतिम रूप से होता है, लेकिन ये अभिवादन है, लेकिन बहुत ही प्रमुख है, पूरे इंटरव्यू को यह गड़बड़ कर सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि सबसे पहले आपका ड्रेस क्या होना चाहिए। एक ड्रेस कोड होता है, ऐसा नहीं कि इंटरव्यू देना है तो हम किसी भी ड्रेस में चले गए, टी शर्ट में चले गए, ऐसा नहीं है। उसका एक ड्रेस होना चाहिए। अगर आप मेल हैं तो आपको जूता मोजा, एक फॉर्मल पैंट शर्ट, या जो भी है बेल्ट है, टाई भी लगा सकते हैं, कोट पैंट भी। अगर ज़्यादा गर्मी का है तो कोट बहुत लोग नहीं भी पहनते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से, या महिला का भी एक अच्छे ड्रेस होना चाहिए। उसके बाद उसमें इन सभी चीज़ों पे ध्यान देना होता है। जैसे आपको प्रवेश करना है तो किस प्रकार से प्रवेश करना है। उसके बाद प्रवेश करते समय कैसे, वहाँ पे जाते समय सबसे पहले अभिवादन करना है। जैसे कि अगर सुबह का टाइम है तो आप गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, या आप हिंदी इंग्लिश किसी भी भाषा में बोल सकते हैं, इसके लिए कोई इशू नहीं है। फिर उसके बाद अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं अंदर में, तो ऐसा नहीं कि हम गेट खोलें और जाते जाते बैठ गए। आपको गेट जब अंदर में प्रवेश कीजिएगा, तो आप जब गेट खोलिएगा, या ज़्यादातर वहाँ पे चपरासी लोग होते हैं, गेट खोल देते हैं, उसके बाद आप अंदर जाइएगा तो आपको अभिवादन करना होता है। उसके बाद फिर आप वहाँ पे जाइएगा तो आपको बैठने के लिए बोला जाएगा, तो आपको बैठना होगा। उसके बाद फिर अब जब आप बैठ जाइएगा तो उसके लिए आपको थैंक यू या धन्यवाद बोलना होगा। उसके बाद आपसे साक्षात्कार के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद जब आपका साक्षात्कार पूरा होगा
तो उनके बोलने के बाद जब वो बोलेंगे कि ठीक है आप जा सकते हैं, या जो भी इंग्लिश में बोले या हिंदी में बोले, उसके बाद आपको जब वहाँ से उठना है यानी कि खड़ा होना है, तो सभी को एक बार थैंक यू बोलना है, धन्यवाद बोलना है। उसके बाद बाहर निकलना है, और बाहर निकलते समय जा कर के गेट के पास से पीछे मुड़ के देखना भी नहीं है। इन छोटे छोटे बातों पे ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि हम एक बार बाहर निकलते हुए गेट के पास गए और थोड़ा पीछे मुड़ लेते हैं कि क्या सिचुएशन है, किस तरह का वो लोग क्या हमको देख रहा है, क्या सोच रहा है। ऐसी हरकतें नहीं करना है। आपको अपने जो है सो कि चेहरे को, अपने फेस को थोड़ा सा स्माइल भी रखना है। ज़्यादा टेंशन में भी नहीं रहना है और ज़्यादा हंसना भी नहीं है। इन छोटे छोटे आप जब मॉक इंटरव्यू दीजिएगा तो आपको इन सभी चीज़ों का तैयारी हो जाएगा फ्रेंड्स। तो एकदम बेसिक से है। अगर आप इंटरव्यू का तैयारी के लिए सोच रहे हैं, या आपने अभी नहीं किया है, तो या आप करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं। आप अपना एक कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, और इससे जुड़े हमने जितने भी प्रश्नों को चर्चा किया है, आप वीडियो को रोक सकते हैं, पॉज कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को आप लिखिए, और इसके बाद अन्य भी वीडियो आएंगे और जो भी पड़े भी हुए हैं, अगर आप नीचे जाइएगा या प्लेलिस्ट में जाइएगा तो इंटरव्यू से जुड़े बहुत से वीडियो पड़े हुए हैं। और जो भी सिलेक्टेड लोग हैं 63वीं बीपीएससी में या 60 से 62 में, उनका भी इंटरव्यू पड़ा हुआ है। आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं कि किस प्रकार से उनसे प्रश्न पूछा गया है। हर सब्जेक्ट से भी जुड़े प्रश्न हैं, तो आपको वहाँ से बहुत ही लाभ मिलेगा। और अगर आप 64वीं बीपीएससी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या यूपीपीसीएस 2018 का, तो आप इसको फॉलो कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।